प्रणाम सभी को। आज छठवें भाग में हम समझेंगे सोयाबीन की खेती में सफलता प्राप्त करने हेतु क्या उपाय करें। सोयाबीन की खेती में सफलता प्राप्त करने हेतु उपाय। तो सोयाबीन की खेती में सफलता प्राप्त करने हेतु उपाय में सोयाबीन हमारे देश में एक नई फसल है। कैसी फसल है? नई फसल है। यह अभी तक पहाड़ी तथा भाबर क्षेत्र में अधिक सफल रही है। कौन से क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में और भाबर जो ज़मीनें होती है जिसमें मुरुम और मिट्टी की मात्रा कम, मुरुम की मात्रा ज़्यादा होती है, भाबर क्षेत्र में अधिक सफल रही है। जब इसे मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है तो इसकी अच्छी उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी अच्छी उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी सफल खेती करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन के लिए? नंबर 1, जब किसी खेत में पहली बार फसल बोई जाए तो उसके बीज को सोयाबीन के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाए। जब भी किसी खेत में पहली बार फसल बो रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि राइजोबियम कल्चर से सोयाबीन को जरूर उपचारित करके बोएंगे। दूसरा, सोयाबीन बोने से पहले खेत में काफ़ी मात्रा में गोबर की खाद, क्योंकि जीवांश की मात्रा ज़्यादा लगती है, गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग किया जाए। तीसरा, सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों का प्रामाणिक बीज ही बोया जाए, जिसमें प्रति किलोग्राम बीज में 4 से 5 ग्राम थायरम, याद रहे, मिलाया गया हो। सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक जिसे कहते हैं, पीला विषाणु रोग मैदानी क्षेत्रों में बहुत लगता है। परेशान है किसान लोग, इससे बहुत लगता है। अतः केवल रोग रोधी बोने के पहले ही देख लेना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है कि मैदानी क्षेत्र है। अगर मैदानी क्षेत्र में हम बो रहे हैं तो पहले ही पीला विषाणु रोग रोधी किस्में, जैसे कौन कौन सी किस्में हैं जिसमें पीला मोजेक नहीं लगता? PK 416, PK 327, PK 472 आदि को ही बोया जाए। पांचवी सावधानी, सोयाबीन को मैदानी क्षेत्रों में 25 जून से पहले व 15 जुलाई के बाद नहीं बोया जाए। 15 जुलाई के बाद नहीं बोए और 25 जून के पूर्व सोयाबीन को नहीं बोना चाहिए। छठवीं सावधानी रखेंगे, सोयाबीन के खेत में वर्षा का पानी तनिक भी न ठहरे, जरा भी नहीं ठहरना चाहिए, जल निकास युक्त होना चाहिए। पहले ही ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके पौधे छोटे होते हैं, तना भी कोमल होता है, सड़ जाते हैं। 7वां, सोयाबीन की फसल में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की
दर से फास्फोरस वाली उर्वरक अवश्य दी जाए। 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाली उर्वरक अवश्य दी जाए। 8वां, सोयाबीन के खेत में प्रारंभ से ही निराई गुड़ाई, 60 दिन तक किसी प्रकार की खरपतवार नहीं रहे, प्रारंभ से ही निराई गुड़ाई अवश्य करते रहे तथा उसमें 60 दिन तक खरपतवार बिल्कुल न उगे, तब तक पौधा अष्टपुष्ट हो जाता है, भोजन ले लेता है। अगला नंबर 9, पत्तियों को खाने वाले कीड़े। पत्तियों को खाने वाले कीड़ों से फसल को बचाने के लिए एंडोसल्फान 35 सीसी का छिड़काव करें। अगला प्रश्न, सोयाबीन का प्रामाणिक बीज उत्पादन के लिए सोयाबीन की खेती करने हेतु क्या क्या सावधानियां चाहिए? कौन सा बीज तैयार करने के लिए, प्रामाणिक बीज तैयार करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? तो समझते हैं हम प्रामाणिक बीज उत्पादन की सावधानियां। पहली सावधानी, सोयाबीन का बीज उत्पादन करने के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल निकास, पहले ही सावधानी में आ गया था कि पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था हो और खेत की मिट्टी दोमट तथा उपजाऊ हो, दोमट तथा उपजाऊ हो। बीज उत्पादन के लिए किसी विश्वसनीय संस्था से आधार बीज फाउंडेशन वाला बीज लेकर ही बोया जाए। बीज उपचार के लिए प्रति किलो बीज में 4 से 5 ग्राम थायरम नामक दवा प्रयोग में लाए। विश्वसनीय फाउंडेशन वाला बीज ही लेवे तथा उपचार के लिए प्रति किलो बीज में 4 से 5 ग्राम थायरम दवा अवश्य प्रयोग करें। सोयाबीन में स्वयं सेचन जिसको सेल्फ पॉलिनेशन है, सोयाबीन में स्वयं सेचन सेल्फ पॉलिनेशन है, इसलिए बीज उत्पादन के खेत से केवल 3 मीटर की पृथक्करण दूरी, खेत से खेत की दूरी कितनी होना चाहिए? 3 मीटर इंसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस ही पर्याप्त रहती है। सोयाबीन का बीज बोने से पहले उसमें कल्चर अवश्य मिलाएं। कौन सा कल्चर? राइजोबियम कल्चर। चौथा बिंदु है सोयाबीन की बुआई 45 सेमी की दूरी पर बनी कतारों में, कितने सेमी की दूरी पर बनी कतारों में? 45 सेमी की दूरी पर
बनी कतारों में लगभग 4 सेमी की गहराई 4 सेमी की गहराई पर जुलाई के पहले पखवाड़े में, जुलाई के पहले पखवाड़े में कर दे। 5वां, फसल जैसे ही पक जाए, फसल जैसे ही पक जाए अर्थात पौधों के तनों पर केवल फलियां ही रह जाए और दानों में लगभग 13 से 14% नमी रह जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की मढ़ाई बहुत ही सावधानीपूर्वक करें। सावधानी यही कि थ्रेसर में विशेष रूप से दाने चटके नहीं तो वह बोने के किसी काम के नहीं रहेंगे। अगली, ताकि दानों के ऊपर का छिलका बिल्कुल भी न टूटने पाए। छिलका टूट जाने पर बीज की अंकुरण शक्ति, छिलका टूट जाने पर क्या होता है, बीज की अंकुरण शक्ति शीघ्र समाप्त हो जाती है। 6वां, बीज को धूप में अच्छी प्रकार सुखाकर किसी हवादार तथा ठंडे स्थान में भंडारण किया जाए। धूप को अच्छी प्रकार से सुखा करके हवा लगना चाहिए, बीजों को भपाना नहीं चाहिए, उससे अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। तो किसी हवादार स्थान में, इस ठंडे स्थान में इसका भंडारण किया जाए। नम तथा गर्म स्थान में भंडारण करने पर भी, ज़्यादा नरम और ज़्यादा गर्म स्थान करने पर भी इसकी अंकुरण क्षमता घट जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 18 से 20 क्विंटल कितना उत्पादन होता है प्रामाणिक बीज तैयार करने पर? 18 से 20 क्विंटल सोयाबीन का शुद्ध बीज प्राप्त होता है। शुद्ध बीज, अशुद्ध की मात्रा अलग होती है। तो यह अन्य जो सोयाबीन होती है उससे दोगुना कीमत में बीजों के लिए बेची जाती है। इस प्रकार, अगला प्रश्न पढ़ते, इसी प्रकार धान की फसल का भी प्रामाणिक बीज कैसे तैयार किया जाता है आप समझ करके लिख देंगे। प्रश्न इस अध्याय का आखिरी, रोपवा या रोपाई विधि द्वारा धान की खेती करने, रोपवा या रोपाई विधि द्वारा धान की खेती करने से लाभ। पहला, प्रति हेक्टेयर कम बीज की आवश्यकता होती है। दूसरा, मुख्य खेत में हरी खाद बोने का समय मिल जाता है। तीसरा, मुख्य खेत की तैयारी का समय मिल जाता है। चौथा, पौध क्षेत्र में पौधे अधिक मजबूत होते हैं। पांचवा, पौध क्षेत्र पर कीटाणु व बीमारियों से रक्षा की जा सकती है। छठवा, इस विधि से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। पौध घर की भली प्रकार से तैयारी की जा सकती है। इसको हमने धान की खेती में भी पढ़ लिया था। रोपवा या रोपाई विधि द्वारा धान की खेती करने के कौन से लाभ है। यहाँ विशिष्ट प्रकार से अलग से अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से जवाब देना है। धन्यवाद। तो इस अंक का मुख्य रूप से गृह कार्य क्या होगा, सोयाबीन की खेती में सफलता प्राप्त करने हेतु कौन कौन से उपाय किए जाएं। धन्यवाद।